यदि भगवद गीता को देखें तो हम पाते हैं कि संसार के दुखों का प्रमुख कारण आत्मा के स्वरूप के विषय में हमारा अज्ञान है। हम स्वजनों की मृत्यु की आशंका से ही भयभीत हो जाते हैं। हमने जो भी अर्जित किया या पाया है उसकी हानि की शंका भी हमारी चेतना को कभी पूर्णतया स्वच्छंद नहीं होने देती। श्री कृष्ण ज्ञान और ज्ञान के बीच अंतर करते हैं। जो ज्ञान आध्यात्मिक अभ्यास या साधना के परिणाम स्वरूप भीतर से उत्पन्न होता है उसे ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान के साकार हो जाने आध्यात्मिक ज्ञान का खजाना भगवद गीता दुनिया भर में सबसे व्यापक रूप से अनुवादित पुस्तकों में से एक है। यह ऋषि व्यास द्वारा लिखित भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है और इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को श्री कृष्ण के निर्देश को दर्शाया गया है। महाभारत 18 खंडों में विभाजित है। भगवत गीता छठे खंड में स्थापित है जिसे भीष्म पर्व कहा जाता है। इसमें खंड के 18 अध्याय शामिल हैं जो अध्याय 25 से शुरू होकर अध्याय 42 तक जारी है। चूंकि भगवद गीता वेदों के ज्ञान के अधिकांश महत्वपूर्ण पहलुओं को समाहित करती है इसलिए इसे गीतोपनिषद या गीता उपनिषद भी कहा जाता है। कई प्राचीन सभ्यताओं से पहले के बावजूद भगवद गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 5000 साल पहले थी। दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय तक अन्यायपूर्वक कई वर्षों के लिए पांडवों से हस्तिनापुर का राज्य छीन लिया था। इसके साथ ही उन्होंने पांडवों के खिलाफ कई अत्याचार किए थे, जैसे कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी को कुरु वंश के सामने अपमानित करना और पांडवों को निर्वासित करने के बाद उन्हें मारने की कोशिश करना। 5 पांडवों में से एक अर्जुन हम में से कई लोगों की तरह एक दुविधा में था। एक और क्षत्रिय के रूप में उसका कर्तव्य कौरवों के खिलाफ लड़कर धर्म को फिर से स्थापित करना था। दूसरी ओर वह युद्ध में भीष्म जैसे अपने बुजुर्गों और कौरवों के रूप में अपने रिश्तेदारों का सामना कर रहा था। इस नैतिक दुविधा में फंसकर अर्जुन कमजोर और निराश हो गए। उन्होंने अपने हथियार नीचे फेंक दिए और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दिया। गुरु की स्थिति में श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान और बुद्धि विज्ञान से प्रबुद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अर्जुन की निराशा के मूल में अंधेरे को नष्ट कर देते हैं जिसने उसे निष्क्रियता में डाल दिया। भगवद गीता के पहले 6 अध्यायों में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग या अपने कार्यों को भगवान के साथ एकजुट करने के योग पर निर्देश देते हैं। अध्याय 7 से आगे श्री कृष्ण यह समझाने की ओर अग्रसर हैं कि भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति और समर्पण की प्रक्रिया के माध्यम से कोई उन्हें कैसे प्राप्त कर सकता है। विशेष रूप से श्री कृष्ण ने घोषणा की कि वह अर्जुन को सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व के सैद्धांतिक ज्ञान से रोशन करेंगे और इसके संबंध में आंतरिक ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने में भी उनकी मदद करेंगे। श्री कृष्ण ज्ञान और बुद्धि के बीच अंतर करते हैं। जो ज्ञान आध्यात्मिक अभ्यास या साधना के परिणाम स्वरूप भीतर से उत्पन्न होता है उसे ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान के साकार हो जाने पर फिर कुछ भी जानने को शेष नहीं रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद आप अपनी आंखें बंद कर लें। एक आरामदायक स्थिति में आ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और भगवान कृष्ण की तस्वीर लें। अब जब आपका काम पूरा हो गया है तो स्वयं छवि का वर्णन करने का प्रयास करें। संभवतः आपने या तो भगवान कृष्ण के वृंदावन युग के संस्करण के बारे में सोचा होगा या महाभारत में दिखाए गए संस्करण के बारे में सोचा होगा। किसी भी तरह से जिस तस्वीर के बारे में आपने सोचा था उसमें नीली त्वचा, आकर्षक मुस्कान, सिर पर मोर का पंख और बांसुरी थी। बांसुरी महत्वपूर्ण है।
भगवान कृष्ण का लगभग एक अनिवार्य हिस्सा मानी जाने वाली बांसुरी हमेशा भगवान कृष्ण के अवतार का एक हिस्सा रही है। संगीत के प्रति उनकी प्रचुर रुचि और उनका वादन सुनने के प्रति गोपियों का प्रेम पौराणिक है। बांसुरी को हमेशा उसकी कमर पर या उसके हाथों में उसकी आंखें बंद किए हुए पाया जा सकता है और संगीत आसपास के सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। हालांकि मुरली यानी उनकी दिव्य बांसुरी कहानियों में उतनी ही पूजनीय और प्रतीकात्मक है, लेकिन बांसुरी कहाँ है यह वर्तमान में एक रहस्य है। भगवान कृष्ण की पोशाक का बहुत प्रतिष्ठित और प्रशंसित टुकड़ा अभी तक नहीं मिला है। भगवान कृष्ण की अद्भुत बांसुरी। प्राचीन पौराणिक कथाओं में भगवान कृष्ण की मुरली बांसुरी की उत्पत्ति मनोरम कहानियों से जुड़ी हुई है। किंवदंतियां फुसफुसाती हैं कि बांसुरी स्वयं अलौकिक लोकों से पैदा हुई थी, जिसे दिव्य कारीगरों द्वारा तैयार किया गया था। जैसे जैसे भगवान कृष्ण बड़े होते गए, उनके समर्पण ने उन्हें बांसुरी वादन की कला में महारत हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उनकी बांसुरी से निकलने वाली धुनों में एक मंत्रमुग्ध करने वाली शक्ति थी जो मनुष्यों, जानवरों और यहां तक कि तत्वों के दिलों को भी प्रभावित कर सकती थी। बांसुरी की धुनें सिर्फ कानों के लिए सुखद नहीं थीं, बल्कि उनमें आध्यात्मिक सार समाहित बताया गया था। वे अपनी मधुरता को प्रतिध्वनित करते हुए नश्वर क्षेत्र से आगे निकल गए। बांसुरी एक संगीत वाद्ययंत्र से कहीं अधिक थी, यह उनके दिव्य सार के लिए एक माध्यम था। भगवान कृष्ण की बांसुरी एक शाश्वत प्रतीक बनी हुई है जो साधकों और भक्तों की आत्मा में गूंजती रहती है। इसकी फुसफुसाहटें आज भी लोगों को अपनी आंतरिक धुन, जुड़ाव, शांति और एकता की धुन खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। बांसुरी की कहानी हमें सिखाती है कि एक साधारण वस्तु भी जब भक्ति से छू जाती है तो वह परमात्मा का पात्र बन सकती है, जो हमें अपने जीवन को प्रेम और भक्ति के संगीत से सराबोर करने की याद दिलाती है। भगवान कृष्ण का दिव्य बांसुरी से संबंध। भगवान कृष्ण की दिव्य बांसुरी भगवान की प्रिय साथी है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक दर्पण के रूप में काम किया है जो हमें राधा रानी के साथ उनके बंधन की गहराई दिखाता है। यह वाद्ययंत्र सिर्फ एक वाद्ययंत्र नहीं था, बल्कि उनकी अलौकिक प्रेम कहानी का प्रतीक था। प्रत्येक मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन के साथ भगवान कृष्ण ने सुरों में जीवन फूंक दिया। प्रत्येक स्वर उनके द्वारा साझा किए गए जुनून के साथ गूंज रहा था। बांसुरी को उनके हृदय का विस्तार माना जाता था, जिससे हमें उनकी भावनाओं का पता चलता था। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी का ही पर्याय हैं। इसका संगीत समय के साथ जीवित रहता है, उसकी शाश्वत उपस्थिति को प्रतिध्वनित करता है। नोट्स में उनकी चंचल युवावस्था और राधा के प्रति उनकी प्रेमपूर्ण भक्ति की कहानियां थीं। राधा रानी की मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी। भगवान कृष्ण और राधा रानी के पीछे की प्रेम कहानी इतनी महान थी कि यह आज भी दिव्य प्रेम का एक उदाहरण है, जिसे खोजने के लिए लोग अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। उनकी कहानी समय से परे है और स्नेह को डोट उसके सबसे सच्चे और सबसे मासूम रूप में प्रदर्शित करती है। ऐसा कहा जाता है कि जब राधा ने अपनी आखिरी सांस ली तो उन्होंने भगवान कृष्ण के कान में आखिरी बार अपना पसंदीदा राग बजाने की इच्छा जताई। भारी मन से उसने अपनी बांसुरी उठाई, जिसके स्वर दुख से कांप रहे थे। धुन ने उनके गहरे संबंध को प्रतिध्वनित करते हुए एक खट्टी मीठी विदाई दी। किंवदंतियों में कहा गया है कि दुख से अभिभूत होकर भगवान कृष्ण ने बांसुरी को तोड़ दिया और उसे झाड़ियों में फेंक दिया। इसके टुकड़ों ने उसकी पीड़ा को अवशोषित कर लिया, जो एक युग के मार्मिक अंत का प्रतीक है।
उसकी टूटी हुई बांसुरी उसके दिल की खंडित स्थिति को डोट प्रतिध्वनित करती थी, जो हमेशा के लिए अपने समकक्ष को याद कर रही थी। फिर भी नुकसान में भी भगवान कृष्ण का संगीत बंद नहीं हुआ। उनकी धुनें प्रेरित और उत्थान करती रहीं, जो राधा के प्रति उनके शाश्वत प्रेम और उनकी कहानी की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। दिव्य मुरली का गायब होना भगवान कृष्ण की बांसुरी तोड़ने की क्रिया प्रतीकात्मक बनी हुई है। इसके बिखरे हुए टुकड़ों का भाग्य समय के साथ एक रहस्य बना हुआ है। किंवदंती है कि उसके प्रेम और दुहक का भार उठाते हुए टुकड़ों को पृथ्वी ने गले लगा लिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वे जीवंत जंगली फूलों में बदल गए, जो उनकी धुन के प्रति एक मौन श्रद्धांजलि थी। दूसरों का मानना है कि हवाएं उन्हें उड़ा ले गईं और उन्हें अज्ञात देशों में बिखेर दिया। दिव्य संगीत का पात्र, दिव्य मुरली की नियति अनंत काल की धाराओं में खोई हुई एक फुसफुसाहट बन गई। आज भगवान कृष्ण की बांसुरी की तलाश, भगवान कृष्ण की बांसुरी का आकर्षण युगों युगों तक फैलता है, अपनी आध्यात्मिक गूंज से दिलों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली विद्या से आकर्षित होकर भक्त अभी भी टूटे हुए टुकड़ों को वापस जोड़ने की खोज में हैं। उनकी खोज केवल टुकड़ों के लिए नहीं है, यह लालसा के सीमों को सुधारने और आकाशीय के साथ फिर से जुड़ने की खोज है। टुकड़ों में वे न केवल लकड़ी और नरकट को डोट एक साथ जोड़ने की संभावना की कल्पना करते हैं, बल्कि कृष्ण के ईथर क्षेत्र के लिए एक नाली भी बनाते हैं। सामूहिक आशा उस दिव्य जादू को वापस लाने की है, जो कभी इसके सुरों के माध्यम से प्रवाहित होता था। प्रत्येक साधक इस पहेली का हिस्सा बन जाता है, जो पवित्र यंत्र के जादू को पुनर्जीवित करने के लिए उत्सुक रहता है। खोज हमें याद दिलाती है कि भक्ति टुकड़ों में भी कायम रहती है। जैसे जैसे साधक टुकड़ों को डोट फिर से जोड़ने के लिए काम करते हैं, वे परमात्मा के साथ उस एकता को प्रतिबिंबित करते हैं जिसे वे चाहते हैं। टूटी हुई बांसुरी की विरासत केवल एक अवशेष के रूप में नहीं, बल्कि आस्था के प्रतीक और परमात्मा के साथ संबंध की शाश्वत खोज के रूप में जीवित है। निष्कर्ष, भगवान कृष्ण का मुरली उनकी बांसुरी के साथ बंधन, प्रेम और भक्ति का प्रतीक बना हुआ है। शुरू से ही बांसुरी ने उनके अलौकिक संबंध को मूर्त रूप दिया। इसकी धुनें उनकी गहन एकता की कहानी बुनती हैं। फिर भी चूंकि प्रेम की यात्रा अक्सर अप्रत्याशित मोड़ लेती है, भगवान कृष्ण के दिल के दर्द ने उन्हें उस प्रतीक को तोड़ने के लिए प्रेरित किया जो उनके स्नेह को परिभाषित करता था। बांसुरी की लुप्त होती कला भले ही एक पहेली लगती हो, लेकिन इसका अर्थ आज भी कायम है और लोग अभी भी इसकी धुन को पुनः स्थापित करने के लिए जमीन और दिल की खाक छानते हैं। अंत में भगवान कृष्ण और उनकी बांसुरी की कहानी प्रेम की स्थायी शक्ति, नश्वर और दिव्य के बीच अटूट संबंध और ब्रह्मांड की सामंजस्यपूर्ण सिम्फनी में एकता की निरंतर खोज का एक प्रमाण है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।